विश्व में व्याप्त महामारी कोरोना वायरस, जिसने पूरे विश्व में हाहाकार मचा रखा है। लगातार प्रशासन और सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है। हमारे मथुरा न्यूज़ 24 द्वारा भी लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र का प्रयोग कीजिए, लेकिन लोग अपनी मनमानी से बाज नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं लोगों के साथ महकमे भी, जो सरकारी महकमे हैं, जो मशीनरी है सरकारी, वह भी सरकारी गाइडलाइनों का उल्लंघन करती हुई नजर आती है। आज जब हम सड़कों पर निकले तो हम लोगों की खबर बनाने के लिए निकले कि लोग अब जब इस महामारी को 10 महीने पूर्ण हो चुके हैं, क्या अभी भी लोग गाइडलाइनों का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जैसी चीज़ों का क्या पालन कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोगों ने ग्राउंड पर जाकर देखा तो पता चला कि लोग साफ तौर पर इस गाइडलाइनों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। और लोग अगर उल्लंघन करें तो समझ में आता है, क्योंकि उनको शायद डर नहीं है, उनको शायद किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, अपनी जान की फिक्र नहीं है, अपने परिवार की जान की फिक्र नहीं है। लेकिन जब सरकारी मशीनरी ही उसका दुरुपयोग करने लगे तो फिर आम आदमी क्या करेगा। कुछ दृश्य मैं आपको दिखाता हूं, जिस तरीके से लोगों के साथ ही जो सरकारी मशीनरी है वह भी धज्जियां उड़ा रही है उन गाइडलाइनों की। चिंगारी जब भड़के तो सावन उसे बुझाए, और जब सावन ही आग लगाए तो फिर कौन उसे बुझाए। ये कहावत आज चरितार्थ हुई। जो विजुअल आपने देखे, उस विजुअल को देखने के बाद में यह कहावत वाकई में चरितार्थ होती है कि जब महकमा ही गलती करेगा तो फिर आम आदमी क्या करेगा भला। ये वृंदावन और मथुरा के तमाम जगहों के दृश्य हैं, जिसमें ट्रैफिक पुलिस जो लोगों के मास्क के लिए चालान काट रही है वह स्वयं मास्क नहीं लगाए हुए है। साथ ही डाकघर, जो बड़ा डाकघर कहा जाता है मथुरा का, वहां पर भी लोग बिना मास्क के वहां लाइन में लगे हुए थे। सोशल डिस्टेंसिंग की तो कोई बात ही नहीं थी। साथ ही वहां जो काम कर रहे जो कर्मचारी थे वह भी मास्क नहीं लगा रहे थे। साथ ही आपको विद्युत लाइन भी हम लोगों ने दिखाई, वहां पर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, मास्क नहीं लगाया हुआ था। इसके साथ राजीव भवन में भी, जो मथुरा का एक मुख्य जगह कही जाती है राजीव भवन, वहाँ पर भी लोग जो बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए थे, जो पुलिस महकमे से जुड़े हुए जो गार्ड वहाँ मौजूद थे, वह भी सरकारी गाइडलाइनों का पालन नहीं कर रहे थे। साथ ही सड़कों पर जिनके चालान, जो लोग मास्क नहीं लगा रहे थे, उन लोगों का जो चालान कट रहा था वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शायद हो सकता है चालान कटने से उनकी समझ में आए और वो मास्क लगा कर निकले। लेकिन महकमा भी उन गाइडलाइनों का पालन नहीं कर रहा था। जब इन्हीं बातों को लेकर हमने मथुरा जो एसपी ट्रैफिक हैं कमल कुमार जी, उनसे हमने जब बात की तो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर कमल किशोर जी जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं कमल किशोर जी क्या कुछ कह रहे हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। सर, क्या मानक है सर इसके, और किस तरीके से सर चालान किए जा रहे हैं इनके? एक्चुअली जब से कोविड-19 शुरू हुआ है तब से एक शुरुआत में तो कैंपेन हो रही थी, एक समझाया जा रहा था कि मास्क लगाइए। अभी मथुरा में हम लोगों ने एक संस्था के साथ मिलकर लगभग 1 लाख मास्क का वितरण किया है जी। इसके अलावा हम चालान का जो नियम है यहाँ पे वो 100 रुपए का है जी। अगर आप बिना मास्क लगाए चल रहे हैं तो 100 रुपए पर हेड पे इसका चालान का नियम है जी। जो 3 सवारी चल रहे हैं उनका 2000 रुपए जुर्माना है जी। बिना हेलमेट का 1000 रुपए का जुर्माना है।
ये सब नागरिकों की सुरक्षा के लिए स्वयं बनाया गया है। जी सरकार द्वारा बनाया गया है। हम प्रयास करते हैं समझाने के बावजूद भी अगर नहीं मानते हैं तो हम इसका उपयोग चालान के रूप में करते हैं। जी सर एक एक क्वेश्चन और है सर मेरा। जिस तरीके से आप जो आम नागरिकों के जो चालान किए जा रहे हैं सर, उसमें ही कुछ ऐसे भी देखे जाते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस जो रोड पर खड़े होकर लोगों का चालान करती है सर, उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या सर महकमे पर भी कोई कार्रवाई इस दौरान की जा रही है? निश्चित रूप में जो महकमे का आदमी है वो भी अगर मास्क नहीं लगाए है तो हम वही कार्रवाई करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, उसको मास्क अवेलेबल करवाते हैं। उसके बाद भी नहीं मिलता है तो फिर हम उसका चालान करते हैं। यही हाल ट्रिपल राइडिंग पे भी है। यही हाल जो है कार में चलने वाले लोगों का भी है। हालांकि मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा, हालांकि जो ट्रैफिक पुलिस है या ट्रैफिक महकमा है जितना भी, लगातार एक अभियान चलाते रहते हैं, जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं, स्कूलों में जाकर जगह जगह कैंपेनिंग करते हैं और लोगों को समझाते भी हैं कि ट्रैफिक रूलों का पालन करें, उनका निर्वहन करें, लेकिन लोग फिर भी मनमानी करते हुए मौत को खुद से दावत देते हैं। सर मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा। लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो हेलमेट लगाकर हम लोग जब नहीं जाते हैं और हमारा चालान किया जाता है, सर क्या इस रूल में अगर समझाया जाए लोगों को एक सरल रूप से, तो क्या ये उनकी सुरक्षा के लिए ही है? भाई हेलमेट तो देखिए, घर से आप 20 कदम पे निकलिए, बाजार में सब्जी लेने निकलिए और उसमें जो है एक्सीडेंट हो जाता है, आदमी की डेथ हो जाती है। सबसे वाइटल पार्ट आपका सर है, अगर वो बच गया तो आप कम से कम बच तो जाते हैं। जी यही समझाने का प्रयास किया जाता है। अभी ट्रैफिक मंथ था, ट्रैफिक मंथ में हम लोगों ने काफी जागरूकता अभियान चलाए। इसके बावजूद स्थिति ये थी कि हम लगभग 2.25 करोड़ रुपए का हमने समन शुल्क भी काटा। जी तो इसका मतलब ये है कि आदमी उसको समझने को तैयार नहीं है। फिर भी हमारा प्रयास ये है कि जब कुएं पर रस्सी बार बार खींची जाती है तो उसका निशान कहीं ना कहीं पड़ता है। जी तो समझाने का प्रयास कहीं ना कहीं हो रहा है, होगा। बच्चों में जागरूकता फैलाई जा रही है। कई समितियां यहाँ पे हैं जिनके माध्यम से हम जागरूकता फैलाते हैं। जी हमारा प्रयास यही है कि हम जुर्माना कम करें, समझाएं ज्यादा उनको। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इस तरीके से हमारे साथ रहे मथुरा जिले के एसपी ट्रैफिक, तमाम सारी जानकारियां दी। और अभी भी एक चीज चलते चलते फिर वो कह गए कि नियमों का पालन कीजिए, और ये जो हम हेलमेट लगाने को आपको बार बार कहते हैं, आपका चालान करते हैं, ये इसलिए नहीं करते हैं कि हमारे महकमे को फायदा होता है। हालांकि आप लोगों को ही इससे फायदा है। कम से कम आप हेलमेट लगाएंगे ना, मैं नहीं हो, प्रभु नहीं चाहे, लेकिन फिर भी अगर कोई दुर्घटना होती है तो शायद आपका सिर उस स्थिति में सुरक्षित रहेगा। तो आपने सुना, लगातार वह अपील कर रहे हैं लोगों से कि हेलमेट लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, साथ ही मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि मास्क लगाने से यह कोरोना वायरस शायद एक से दूसरे में नहीं फैलेगा। वो चेन है जो कहीं ना कहीं टूटेगी, और टूटने के साथ ही हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख पाएंगे। हालांकि उन्होंने साथ में यह भी कहा कि जो महकमे के लोग भी अगर इस लापरवाही को करते हैं तो उनके खिलाफ भी, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके की कार्रवाई उन लोगों पर की जाती है, और आम जनता जो खुलेआम बिना मास्क लगाए घूम रही है, उन लोगों पर किस तरीके की कार्रवाई की जाती है। चलते चलते आप लोगों से सबसे अपील, कृपया सब लोग सरकारी गाइडलाइनों का पालन करें। जो सरकार द्वारा जो निहित गाइडलाइन है उन सब का ध्यान रखें और हेलमेट जरूर लगाएं। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ। अपने सहयोगी मुकेश शर्मा के साथ मैं बलराम शर्मा, मथुरा न्यूज़ 24, वृंदावन।